नाजरीन, ये है वो गार जिसमें हम आज रात गुजारेंगे और हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है। इन पहाड़ों में चाय का अलग ही मज़ा आता है। अब हम मकई पकाने लगे हैं। रात के 10 बज चुके हैं। अब इस आग को फिर से तेज़ कर रहे हैं ताकि हम गार के अंदर सुकून से लेट सकें। नाजरीन, सुबह हो चुकी है और सूरज की ये पहली किरणें हमें सलाम कह रही हैं। ये है नंगा पर्वत का वो हसीन पहाड़ जिसे द किलर माउंटेन भी कहा जाता है। और अब हम करने जा रहे हैं अपने मुर्शिद का पहला दीदार। तमाम देखने वालों को हमारे परी लेक एपिसोड 2 में खुशामदीद। पिछले एपिसोड में 2 घंटे का मुश्किल तरीन सफ़र तय करके हम यहाँ परी लेक पहुँचे थे। नाजरीन, ये है वो गार जिसमें हम आज रात गुजारेंगे। ये गार बड़े पत्थरों से बनी हुई है। शायद ये गार यहाँ आने वाले शिकारियों ने रात बिताने के लिए बनाई होगी, या फिर ये गार किसी जंगली जानवर का घर भी हो सकता है। और ये गार ठीक नंगा पर्वत के सामने बनी हुई है। इस गार को देखने के बाद हमने फैसला किया कि टेंट की बजाय हम इस गार में ही अपनी आज की रात गुजारेंगे। नाजरीन, शाम होने वाली थी तो हमने सबसे पहले यहाँ आग जलाई ताकि सर्दी से बच सकें, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। और ऐसी सुनसान जगहों में आग जलाना भी एक किस्म की सेफ्टी भी है, क्योंकि यहाँ खूंखार जानवर भी आसपास मौजूद हैं, जिनमें जंगली भेड़िया और जंगली रीछ सरफहरिस्त हैं। 2 घंटे नॉन स्टॉप चलने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इसलिए आते ही हमने खीरा काट के खाया। ये देसी खीरा है जिसे हम देसी तरीके से खाने लगे हैं। सबसे पहले इस खीरे के अंदर जो खारापन है उसे नमक के ज़रिए सही से रगड़ के निकालेंगे, क्योंकि ये देसी खीरा है तो ये करना लाजमी है ताकि इस खीरे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। नमक के साथ हमें ये खीरा और भी मज़ेदार लगा और छोटे छोटे पीसेस करके आपस में बांट के खाया, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है। अब इस गार को सही से बराबर करेंगे, क्योंकि नीचे पत्थर हैं और जगह थोड़ी बहुत गीली भी है। इसलिए अब हम इन झाड़ियों में से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं ताकि गार के अंदर बिछा सकें। हम सारे पत्तों को इस बैग में भर रहे हैं। नाजरीन, हमें ये काम जल्दी करना होगा क्योंकि कुछ ही देर बाद अंधेरा होने वाला है। हम इन पत्तों के साथ सूखी मिट्टी भी डाल रहे हैं जो हमारे लिए नरम बिस्तर का काम करेगा और हमारी रात सुकून से गुजरेगी।
नाजरीन, अब इस मिक्सचर को हम गार के अंदर सही से बिखेर देंगे ताकि इसके ऊपर हम अपना स्लीपिंग बैग बिछा सकें। इस गार के अंदर नीचे छोटे छोटे पत्थर भी थे जिनको निकालने के बाद अब ये मिक्सचर डाल रहे हैं। अब इस गार की सरफेस काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर अपना स्लीपिंग बैग बिछाएंगे, जिसके बाद ये गार रहने और रात गुजारने के काबिल हो जाएगी। नाजरीन, अब हम इस गार के अंदर सुकून से लेट सकते हैं। और गार से बाहर निकलते ही मुर्शिद का ये दीदार बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला मंजर है। अब आग को सही से जलाएंगे ताकि हम अपने लिए चाय बना सकें। नाजरीन, ये बन रही है हमारी चाय। पतीला ऊपर रख दिया है और कुछ ही देर में चाय बन के तैयार हो जाएगी। और साथ में यहाँ जानवर भी पहुँच चुके हैं। ये जानवर यहाँ के लोकल्स के पालतू हैं, इसलिए हमें देखकर ये हमारे आसपास घूम रहे हैं। और हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है। इन पहाड़ों में चाय का अलग ही मज़ा आता है। नाजरीन, अब अंधेरा हो चुका है, इसलिए हम इस आग को गार के बिल्कुल करीब कर लिया है ताकि गार के अंदर भी इस आग की रोशनी और हीट आती रहे। अंधेरा ज़्यादा हो चुका है और सर्दी भी बढ़ चुकी है, इसलिए गार के अंदर जाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। खाना शाना खाने के बाद हम गार के अंदर लेटे हुए हैं और बाहर बिल्कुल गार के साथ ही आग जल रही है। नाजरीन, अब हम मकई पकाने लगे हैं। रात के 10 बज चुके हैं। बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। कोयला मकई पकाने के लायक हो चुका है। अब इन अंगारों के अंदर मकई रख दिया है। इस मकई को सही से पकने के लिए 20 मिनट लगेंगे। और ये देखें, हमारी मकई तैयार हो चुकी है। इन पहाड़ों के बीच मकई पका के खाना हर किसी को नसीब नहीं होता है। नाजरीन, इस मकई का टेस्ट इतना लजीज था कि हम जिंदगी में कभी भी ये टेस्ट नहीं भूल सकते। अब इस आग को फिर से तेज कर रहे हैं ताकि हम गार के अंदर सुकून से लेट सकें।
नाजरीन, सुबह हो चुकी है और सूरज की ये पहली किरणें हमें सलाम कह रही हैं। पहाड़ों के बीच सुबह का ये नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत है। अजीब सी ताजगी दिल को महसूस हो रही है। सूरज तुलू हो चुका है और बादलों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पे पड़ रही हैं। और ये देखें, सुबह सुबह परी लेक की खूबसूरती और भी निखर जाती है। और उठते ही हमारी मुलाकात हुई इस खूबसूरत जानवर से जिसने रात सारी हमारी सिक्योरिटी की है। अब परी लेक में हाथ मुंह धोने के बाद आगे 40 मिनट ट्रेक करके बिल्कुल नंगा पर्वत के करीब सदियों पुराना ग्लेशियर एक्सप्लोर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कुदरत का असल जादू। नाजरीन, ये है नंगा पर्वत का वो हसीन पहाड़ जिसे द किलर माउंटेन भी कहा जाता है। शायद आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा। यहाँ हर वक्त ग्लेशियर टूट के गिरने की बहुत खौफनाक आवाजें आती रहती हैं। और अभी मैं चल के जाऊंगा वो सामने बिल्कुल नंगा पर्वत के करीब। नाजरीन, अभी मैं बिल्कुल करीब पहुंचने वाला हूं। यहाँ हाइट बहुत ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ इतनी हाइट में चलते हुए सांस फूल जाना आम सी बात है। और अब हम करने जा रहे हैं अपने मुर्शिद का पहला दीदार। इससे पहले कभी इतने करीब नहीं गया था, लेकिन आज इतने करीब से देखकर यकीन माने मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। जिंदगी का असल मानी आपको यहाँ आने के बाद महसूस होगा। कैसे कुदरत ने असल हकीकत अपने अंदर छुपाई हुई है, जो सिर्फ ढूंढने वाले को ही मालूम पड़ती है। नाजरीन, मैं किलर माउंटेन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूं। यहां से आगे रास्ता भी खत्म हो चुका है। ये सारा ग्लेशियर जो सदियों पुराना है, पिछले चंद ही सालों से बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है और दिन ब दिन नीचे दसता जा रहा है, जो कि ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। और अब मैं वापस गार पे पहुंचा हूं जहां हमने अपनी रात गुजारी थी। मेरे बाकी दोस्त भी उठ चुके हैं और आग भी जलाई हुई है। सुबह सुबह हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए हमने अखरोट निकाले हैं, जो सेहत के लिए भी बेहतरीन हैं। अब सामने पत्थरों में बैठ के मुर्शिद का दीदार करते हुए इन अखरोट को तोड़ेंगे और खाएंगे।
सुबह के 7 बज चुके हैं। अब नाश्ता करेंगे, जिसके लिए चाय बना रहे हैं। अगर आपने कभी ऐसे पहाड़ों में चाय बना के पी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी है। चाय का रंग देखें ज़रा, माशाअल्लाह, चाय का असल मज़ा ही पहाड़ों में आता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।